हेलो गाइस, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 8 रूल पढ़ लिया है। अभी तक आपने हमारा पुराना 3 पार्ट वीडियोस का नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आराम से सारे वीडियोस देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको वो पहले 3 वीडियोस देखने चाहिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस पे जंप करके आए हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग रूल नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 9 हमें क्या बोलता है, आइए बोर्ड पे फोकस करते हैं। तो रूल नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको लिख देता हूं। आज हम लोग जो रूल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 हमें ये बोलता है फ्रेंड्स कि हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि उसका हम लोग प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट का हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। तो आइए हम उन सब्जेक्ट का एक लिस्ट देखते हैं जिसका कि प्लूरल हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। तो जब बना ही नहीं सकते हैं तो उसके साथ कभी भी हम लोग प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आइए लिस्ट में देखते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर का हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीनरी। सीनरी का भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लगेज। लगेज का कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज। न्यूज ऑलरेडी प्लूरल है, न्यूज ऑलरेडी सिंगुलर है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डस्ट। तो डस्ट का भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से ट्रैफिक, म्यूजिक, कॉफी, इलेक्ट्रिसिटी, मनी और परसेंटेज। तो ये सारे वैसे सब्जेक्ट हैं जिनका कि प्लूरल हम बना ही नहीं सकते हैं। तो जब प्लूरल हम बना ही नहीं सकते तो हम उसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर हमें ये सारे सब्जेक्ट मिलते हैं तो हमेशा आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ऑल हिज फर्नीचर डैश वाज गुड। ऑल हिज फर्नीचर डैश वाज गुड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑल हिज फर्नीचर डैश गुड। इज और आर फिल करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इज। ऑल हिज फर्नीचर इज गुड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि देयर डैश ट्रैफिक ऑन रोड। तो देयर डैश ट्रैफिक ऑन रोड, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा देयर वाज ट्रैफिक ऑन रोड, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ट्रैफिक ऑलवेज सिंगुलर होता है, फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीनरी डैश वर्थ सीइंग। द सीनरी डैश वर्थ सीइंग। तो अगर हम नियम के अनुसार चले, रूल के अकॉर्डिंग चले, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इज। द सीनरी इज वर्थ सीइंग, यानी कि जो सीनरी हम देख रहे हैं वो वाकई में देखने लायक बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिज लगेज डैश लॉस्ट, वाज या वर। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वाज। हिज लगेज वाज लॉस्ट, यानी कि उसका जो लगेज था, जो उसका लगेज था वो खो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको रूल नंबर 9 अच्छे से समझ आया होगा। रूल नंबर 9 में ये सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। तो आइए हम लोग उसके लिस्ट को भी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं और अपने साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब को लेते हैं। तो ये आपके सामने कुछ लिस्ट है फ्रेंड्स। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो ऑलवेज आपके प्लूरल होते हैं, यानी कि ये सिंगुलर कभी भी नहीं होते हैं। तो जब ये ऑलवेज प्लूरल होंगे तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को लेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं लिस्ट में कौन कौन से है। तो सबसे पहले हमारा पीपुल ऑलवेज हमारा प्लूरल होता है। फॉक हमारा प्लूरल है। जेंट्री भी हमारा प्लूरल है। पुलिस प्लूरल है। कैटल हमेशा प्लूरल होगा। चिल्ड्रन ये हमेशा प्लूरल होंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग ऑलवेज प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू और इसे डिटेल में समझते हैं।
द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ, क्योंकि पुलिस हमारा प्लूरल होता है तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। करेक्ट आंसर होगा हमारा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपुल डैश मार्चिंग टुवर्ड्स द साबरमती आश्रम, तो क्योंकि हमारा यहाँ पर पीपुल है तो पीपुल हमेशा हमारा प्लूरल होता है, तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे पीपुल आर मार्चिंग टुवर्ड्स द साबरमती आश्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर कैटल्स जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। तो कैटल हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस तरीके से आई थिंक आपको रूल नंबर 9 अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो आगे के रूल्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज ड्रॉप करता हूँ, उसे करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा कि आपने वाकई में रूल्स को अच्छे तरीके से सीखा या नहीं सीखा। तो आइए आगे के रूल यानी कि रूल नंबर 10 को सीखते हैं। तो आइए रूल नंबर 10 सीखते हैं। तो रूल नंबर 10 हमें क्या बोलता है फ्रेंड्स, द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि जहां कहीं भी आपको द के साथ एडजेक्टिव दिख जाए। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नॉन एंड प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपको द दिख जाए एडजेक्टिव के साथ तो आप हमेशा उस सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करिएगा, क्योंकि जैसे ही अगर हमारा एडजेक्टिव के साथ द लग जाता है तो वो संपूर्ण जाति यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप का डिस्कशन वो करता है। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है द पुअर, पुअर बेसिकली एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये सब सेंटेंस में आया है तो यहाँ पे हम इसे एज अ सब्जेक्ट लेंगे। तो द पुअर डैश ऑनेस्ट, तो द पुअर यानी कि दुनिया में जितने भी गरीब हैं, यानी कि संपूर्ण गरीब जाति का बात हो रहा है, तो इसलिए पूरे संपूर्ण जाति का बात हो रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप का बात हो रहा है, दुनिया में जितने गरीब हैं उनका बात हो रहा है, तो इसलिए हमेशा ये प्लूरल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द पुअर आर ऑनेस्ट। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रिच, द रिच यानी कि दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं उनके बारे में, यानी संपूर्ण जाति का बात हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग लिखेंगे द रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। उसी तरीके से द ओल्ड डैश हेल्पलेस, तो ओल्ड यानी कि दुनिया में जितने भी ओल्ड व्यक्ति हैं, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा हो रहा है, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यानी कि आर का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको रूल नंबर 10 अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग रूल नंबर 9 और 10 से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि आपको रूल बेसिकली बढ़िया से समझ आया या नहीं आया। तो ये आपका एक्सरसाइज रहा फ्रेंड्स। आप कृपया करके इस वीडियो को पॉज करके इसे दें, फिर आप अपना देखें आपका आंसर सही आ रहा है या गलत, आपने रूल बढ़िया से सीखा या नहीं सीखा। आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द ओल्ड डैश इग्नोर्ड, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ द लगा होता है तो वो संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द ओल्ड आर इग्नोर्ड, यानी अक्सर बुजुर्ग व्यक्तियों को इग्नोर कर दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। His poetry dash recited by me, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, ऐसे सब्जेक्ट है जिनका कि प्लूरल होता ही नहीं है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो हिज पोएट्री वाज रिसाइटेड बाय मी, हिज पोएट्री वाज रिसाइटेड बाय मी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंट न्यूज डैश शोन ऑन टीवी, तो करेंट न्यूज है, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनका हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर हमारा न्यूज के साथ क्या प्रयोग होगा फ्रेंड्स, इज, करेंट न्यूज इज शोन ऑन टीवी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द पुअर डैश गेटिंग पुअरर डे बाय डे, यानी गरीब लोगों का स्थिति बहुत खराब है दोस्तों, डे बाय डे वो गरीब और होते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई अपने चरम सीमा पर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, द पुअर डैश गेटिंग पुअरर डे बाय डे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे। आई थिंक आपको ये रूल समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर परसेंटेज डैश वेरी हाई, मैंने आपको लिस्ट दिया था तो उस लिस्ट में हमारा परसेंटेज भी था, तो परसेंटेज हमेशा हमारा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो इसके साथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर परसेंटेज इज वेरी हाई, हर परसेंटेज इज वेरी हाई। आई थिंक आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपने रूल 9 और 10 को अच्छे से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे।